श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में महाराजा निषाद राज की जयंती मनाई गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि निषाद राज और भगवान श्री राम के इस भव्य मिलन स्थल को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सहित कई मंत्रीगण उपस्थित रहे और निषाद समाज ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद आभार व्यक्त किया। किले का विकास सहित प्रयागराज के आसपास के तमाम क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है। भगवान प्रयागराज की, भगवान प्रयागराज की जय श्री राम, जय निषाद राज। महाकुंभ के उपरांत वासंती नवरात्रि की आज के इस पवित्र पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंदगोपाल गुप्तानंद जी, डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री रामकेश निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, महापौर गणेश केशवानी जी, माननीय विधायक डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, थापा मऊ के लोकप्रिय विधायक श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक श्री पीयूष रंजन निषाद जी, राजमणि कौल जी, श्रीमती पूजा पाल जी, श्री वाचस्पति जी, जिलाध्यक्ष गंगापाल श्रीमती निर्मला पासवान जी, जिलाध्यक्ष महानगर। आज वासंती नवरात्रि की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के अवसर पर प्रभु श्री राम के मित्र सखा निषाद राज की इस पावन जयंती कार्यक्रम में महाकुंभ कार्यक्रम के उपरांत मुझे आज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर निषाद राज की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों भाइयों, हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का एक स्थल बना था। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है, उन्होंने उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म
इतिहास की इस पवित्र भूमि पर, जहां पर भगवान राम ने आकर के माता शांता को भी अपना परिचय दिया और साथ साथ अपने बचपन के गुरुकुल के मित्र निषाद राज को जब जानकारी मिली कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने उस समय उन्हें अपने राजमहल में रुकने के लिए आग्रह किया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास में रहूं, वनवास को अभय करो, तो मैं वन में ही रहूंगा। और उन्होंने उस समय निषाद राज ने अपनी मित्रता के धर्म का निर्वहन करते हुए न केवल यहाँ पे मां गंगा को पार कराने में उनका योगदान किया था, बल्कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक साथ लेकर के गए। फिर मां यमुना को भी पार करा करके चित्रकूट तक पहुंचाने में सहयोग किया था। बहनों भाइयों, मित्रता का यह अद्भुत संगम, अद्भुत संगम आज फिर देखने को मिल रहा है, इतिहास दोहरा रहा है। जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज की उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। कुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के लिए, देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहाँ पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का यह भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है, यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था एक दिन, कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहाँ पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की भव्य स्मारक स्मृति को रूप में हमारे सामने जीवंत होती है। और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। और अविरल और निर्मल गंगा ने महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना विभूत किया, जो आया होने का भागीदार बना। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिद्धि को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक में महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्त के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं
समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्त की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही मिला करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं चलेगी। वहां को भव्य और दिव्य होगा। और बहनों भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है। अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहाँ पर सार्थक हुआ है। और यहाँ पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहाँ पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौभाग्य भी बनेगा। साथ साथ यहाँ पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का हो यह भी करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहाँ पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कभी से योजना बनाए। इनको अच्छी मौकाएं तो मिले ही, साथ साथ अगर सीएनजी की मौका भी मिल जाए उसके साथ तो हमें भी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता, निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। ये हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिपूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए अवसर है दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है, उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज की अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहाँ पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, पेयजल की स्कीम का, और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दे। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग, आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर खड़ी होगी।
समाज को इस एकता के मित्रता के मिलन को स्थापित करने के लिए स्तर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तालियों से स्वागत चाहता हूँ। क्षेत्र के यहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय में किसी सामने एक रमचौड़ा घाट है, हम पूरे परिवार के साथ आए थे। एक पंडित जी ने याद है घंटे में उस इतिहास को बताया। मैं कभी जीवन में हम लोग से नहीं देख सकते उस इतिहास के बाद पता नहीं चलता था। ऊपर दुर्भाग्य है कि त्रेता में भगवान राम और विशाल के पवित्र पावन धरती और सूरज बनकर उस किले पर एक मस्जिद का निर्माण हो गया है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से अपील करूंगा कि जिस तरीके से आपने राम मंदिर बनाया और वहाँ का जो बाबरी मस्जिद हटवा दिया, उसी तरीके से यहाँ से मस्जिद हटाकर इस विशाल राम को भगवान राम की छाती पर जो मस्जिद बना हुआ है वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए। इसके लिए आपको माननीय योगी आदित्यनाथ का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसका साथ दीजिए। जिस तरीके से भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में भगवान राम के साथ निशान राज की मूर्ति लगाया, माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जितना आदित्य भवन है वो निशान राज के नाम से उन्होंने बना रखा है। ये हमारा समाज, किसी भी समुदाय का सम्मान बड़ा होता है, सुरक्षा होती है, समृद्धि होती है। हमारे समाज को अंग्रेज और मुगलों ने अपमानित किया था, पिछली सरकारों ने अपमानित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान दिलाने का इस मछुआ समुदाय के निशान राज के परिषदों को जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा था, तो आज इस समुदाय को पार उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निशान राज योजना, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना और उन्हें फिर से कानून बना दिया कि जो मछली मारे वो मछुआरा नहीं है, ये निशान राज के दर्शन ये सब मछुआरे हैं। ये देखिए उसको भगवान राम को पार उतारा था। बताइए तो मछुआ कल्याण की उसका कामना करके आपके बच्चों की शिक्षा के लिए मैंने अभी पैसा दिया है और उन्होंने दिया कि जो हाई स्कूल में है 10,000, जो इंटर में हो 20,000, जो इंटरमीडिएट में हो 30,000 और जो उससे बड़ी पढ़ाई पढ़ाना चाहता है जिसका आय 2 लाख से कम है, उस मछुआरों के बच्चे